हाँ तो हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड ब्रिलियंट पीपल, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी में हम लेके आए हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर पे बात करेंगे। तो जल्दी से देर ना करें, पेन कापी निकाल लें और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले इसके बिफोर हमने बात किया था, आपका टॉपिक था रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन अ मटेरियल, यानी फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस ऑन डिपेंड ऑन अ कंडक्टर। यानी क्या क्या बात हुआ था, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर बात किया जाए रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा था रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। यानी ये स्टेप फर्स्ट हुआ और एक स्टेप क्या हुआ, सेकेंड। तीसरा बताया गया था कि रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द मटेरियल। चौथा पॉइंट था रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन अ टेम्परेचर। जैसा कि हमने बताया ओम्स में कि ओम्स लॉ में कंसेप्ट दिया गया था कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन इट्स एंड टेम्परेचर आर अनचेंज। अनचेंज बोले तो कांस्टेंट, अनचेंज बोले तो कांस्टेंट। तो चार रेजिस्टेंस कितने बातों पर डिपेंड करता है, चार बात। आपके बोर्ड में पूछेगा तो कितने टाइप्स के बताएंगे, चार। पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर या वायर, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, तीसरा नेचर ऑफ द मटेरियल, चौथा इट्स टेम्परेचर, इट्स टेम्परेचर। लेकिन फार्मूला दो ही कंसेप्ट से निकलता है, ये देखिए। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, L अपान A हो जाएगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपान A। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, रखेंगे रो इंटू L अपान A। बात समझ में आया। वेयर रो इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, where rho is a proportionality constant are known as specific resistance or resistivity। रो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है। इतनी बात समझ में आया। तो रो क्या है, यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी इज इक्वल टू, उसको वहीं छोड़ दीजिए, क्या मिलेगा, R इंटू ए अपन क्या आ जाएगा, L। अब पूछता है आपके बोर्ड में यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ए यहाँ पर क्या है, एरिया। तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, और लेंथ की यूनिट क्या होती है। तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी कंसेप्ट क्या बचेगा, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। अब ध्यान से समझिए, यहाँ तक समझ में आया। आज के लेक्चर में इसी फार्मूले पर क्वेश्चन कराया जाएगा। बात समझ में आया। जो भी दिक्कत है, जो भी पॉइंट है, समझ में आता है कि नहीं आता है, या आप इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन अपने बुक से सॉल्व कर लेते हैं, उसके अनुसार आप कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। इसका ओम का सिंबल, ग्रीक सिंबल क्या है, ये है, और इसका क्या है, मीटर। इसको ओम माइनस मीटर मत पढ़िएगा, लिखा जाता है ऐसे ही, इसको पढ़ा जाता है ओम इंटू मीटर। क्या पढ़ा जाता है, ओम इंटू। देखो ना कैसा कर रहा है ना, कैब को उतार दीजिए। हैं, लग रहा है कि आप फिजिक्स पढ़ने नहीं आए, डांस करने आए। यहाँ पर देखिए, ओम इंटू मीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम इंटू। अच्छा, एक पॉइंट और समझिए, इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। हम एक पॉइंट और बताते हैं, ध्यान समझिए। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रा किया, ठीक। यहाँ पर लिखा हमने क्या, रेजिस्टेंस। क्या लिखा, रेजिस्टेंस। और यहाँ पर लिखा रेजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ये विजिबल है, क्या ये दिख रहा है। अच्छा, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। तो पहली बात यह है कि R की यूनिट होती है ओम। क्या होती है, ओम। इसका सिंबल ओम लिखने का ये है। अच्छा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, डिफरेंस, ये क्या बता रहे हैं, डिफरेंस। क्या बता रहे हैं, डिफरेंस। अच्छा, दूसरा
रजिस्टिविटी का क्या है, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। बात समझ में आया, बात समझ में आया भाई। ये डिफरेंस क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, आई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर होती है। अब देखिए ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला आता है रो इज इक्वल टू आर इंटू, बताइएगा, ए अपान एल। इसका फॉर्मूला होगा आर इज इक्वल टू, बताइएगा, रो इंटू एल बाई ए। और क्या होगा, v इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v अपान आई। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। अच्छा ये कहता क्या है, ये कहता है जैसे मान लीजिए दो वायर हैं, दो वायर हैं, एक ये वायर हो गया और एक ये वायर हो गया। दोनों वायर का लेंथ सेम है, दोनों वायर का क्या सेम है, लेंथ सेम है और एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है और क्या सेम है, एरिया। लेकिन ये वायर कापर का है और ये वायर आपका किसका है, एल्युमिनियम का। क्या इन दोनों वायर की रजिस्टिविटी सेम हो सकती है, नहीं। यहाँ इस दोनों वायर की रजिस्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्या होगी, डिफरेंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वायर यहाँ हो गया, ठीक, एक वायर ये है और एक वायर ये है, और दोनों वायर कापर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, एक का लेंथ L है और दूसरे का लेंथ 2L है, दूसरे का लेंथ क्या है, 2L है। तो वायर सेम मटेरियल का बना है तो दोनों की रजिस्टिविटी क्या होगी, सेम, दोनों की रजिस्टिविटी क्या होगी, सेम। लेकिन इन दोनों का रजिस्टेंस क्या सेम हो सकता है, नहीं, ये रजिस्टेंस सेम नहीं होगा, क्योंकि बताया गया है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया। तो 2 पॉइंट आता है लिखने को, डिफरेंट आता है अगर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में, तो आप ये 2 पॉइंट लिख लीजिए। कंसेप्ट समझ में आया, बोलिएगा। आते हैं, अब देर ना करते हुए हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे न्यूमेरिकल लगा हुआ है, ठीक। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान समझिए। कह रहा है कि एन एल्युमिनियम वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। एक एल्युमिनियम वायर है जिसका लेंथ कितना है, 2 मीटर है, यानी ये लेंथ हो गया कितना, 2 मीटर। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दे दिया है कितना, 1.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर का। अच्छा, और हैज अ रेजिस्टेंस आर दे दिया है 0.03 ओम। तो कह रहा है कि फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द एल्युमिनियम, यानी क्या पूछ रहा है, रो। क्या पूछ रहा है, रो। ये आपका क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपका क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बात समझ में आया। तो एज वी नो दैट यूजिंग अ फार्मूला, क्या बोलेंगे, यूजिंग अ फार्मूला, बोलिए, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल अपान ए। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपान क्या हो जाएगा, एल। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप देखिए आर की वैल्यू कितना दिया है, 0.03। ए की वैल्यू कितना दिया है, 1.8 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा, अब लेंथ देखिए 2 मीटर दिया है ना, और 2 9 जा 0.9। यहाँ पर चेक कर लीजिए, ये -6 है, यहाँ पर 10⁻2 होगा, यहाँ पर 10⁻1 होगा, तब -2 -1 -3। तो इसका मतलब 3 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻, इंटू 10⁻⁻, 6 और -3 -9, 9 2 जा नहीं 27। तो यह जाएगा 27 इंटू 10 का पावर बोलिए, यानी 2.7 इंटू 10⁻⁻8। आज देखिए आंसर आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, रो की यूनिट होती क्या है, ओम इंटू, तो यह आ जाएगा ओम इंटू मीटर।
समझ में आया कि नहीं? वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, जो भी यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे, ठीक है ना। आइए, हाँ दोबारा इसको आप रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक, नोट कीजिए। नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो बेल लग जाएगी। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 वायर, कितने वायर? ए एंड बी आर इक्वल लेंथ। 2 वायर हैं, दोनों वायर का लेंथ कैसा है? मान लीजिए एक वायर ये हो गया और एक वायर ये हो गया। ठीक, जो भी है बड़ा हो गया तो चलिए हटा देता हूँ। ठीक, एक वायर ये हो गया और एक वायर ये हो गया। ठीक, कह रहा है कि 2 वायर ए एंड बी, तो ये वायर ए हो गया, ये वायर बी हो गया। बात समझ में यहाँ तक? कोई दिक्कत? आप इक्वल लेंथ यानी L1 इज इक्वल टू L और L2 इज इक्वल टू L। ठीक, डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, बट एरिया इनका क्या है? डिफरेंट है। एरिया क्या है? डिफरेंट है। 2 वायर हैं, दोनों वायर का लेंथ सेम है, बट एरिया क्या है? कोई दिक्कत? अच्छा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई R1 का, यहाँ पर हो जाएगा पाई R2 का। नेक्स्ट चला जाए, नेक्स्ट चला जाए, समझिए। अब क्या कह रहा है? मेड ऑफ द सेम मटेरियल, यानी दोनों का रो क्या होगा? सेम। जब सेम मटेरियल का होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस OR रेजिस्टिविटी विल बी सेम। ठीक, फिर कह रहा है कि वायर ए 4 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी। बात समझ में आया? वायर ए क्या कह रहा है? 4 टाइम्स ऑफ द वायर बी। बोलो, ठीक है ना? वायर बी। तो बताइए, अगर हम इसको कहें कि RA है और ये क्या, इसी को मान ले क्या? R1, और इसको मान लो क्या? R2। बोलो, इतना बात समझ में आया? तो कंसेप्ट समझिए, वायर ए 4 टाइम्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी, यानी ये कितना है? 4R है। कितना है? क्या यही बोल रहा है क्या? क्या क्वेश्चन में यही बोल रहा है क्या? बोलिएगा, कितना बोल रहा है? 4 टाइम्स ना? नहीं समझ में आया? बोलो, नहीं समझ में आया? देखिए यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? बोलो, तो देखिएगा, कह रहा है कि वायर ए जो है, चलिए इसको मिटा देता हूँ, समझिए फिर से। वायर ए जो है, वायर ए का रेजिस्टेंस RA की जगह पर क्या मान लिया? R1। ठीक, जो क्या इसका रेजिस्टेंस कितना है? सपोर्ट दैट R2, क्योंकि एरिया भाई R इज यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जिसका एरिया कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, जिसका एरिया ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? तो देखिए ये क्या कह रहा है कि R1 जो है R2 का 4 टाइम्स है। R2 का क्या है? यहाँ तक समझ में आया? तो कैलकुलेट पहला द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द, यानी एरिया में रेशियो पूछ रहा है। किस में रेशियो पूछ रहा है? एरिया में। तो ध्यान दीजिए, ये बताइए यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस लिखिए, वायर ए का, वायर ए का रेजिस्टेंस लिखिए R1। क्या लिखिए? R1 इज इक्वल टू रो इंटू L अपान A1। बात समझ में आया? बोलो। अब वायर बी का रेजिस्टेंस क्या माने हैं? R2 इज इक्वल टू रो L अपान A2।
अच्छा, यहाँ सेम लेंथ क्वेश्चन में बोल रहा था, इसलिए हमने सेम लेंथ ले लिया। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो एक इक्वेशन ये बना और एक इक्वेशन आपका ये बना, दो इक्वेशन बना यहाँ पर। ठीक, अब समझिए यहाँ पर, तो R1 अपान हमने क्या कर दिया, R2 इज इक्वल टू रो इंटू एल अपान A1 इंटू, अब R2 के वैल्यू रखेंगे तो रो इंटू एल अपान A2 ऊपर चला जाएगा, तो रोयल से रोयल क्या आ जाएगा, यानी मिला क्या आपको A2 अपान A1। तो इसी को पलट दीजिए OR, R2 अपान R2 अपान इज इक्वल टू क्या मिलेगा, A1 अपान A2, यानी A1 अपान A2 इज इक्वल टू R2 अपान क्या है, अच्छा R2 की वैल्यू मान लीजिए R है, R2 की वैल्यू क्या है, और R1 की वैल्यू क्या है 4R, R1 की वैल्यू क्या है, तो R से R क्या हो जाएगा आपका, R से R आपका क्या आ जाएगा, यानी 1 अपन क्या मिलेगा 4। तो देखिए आंसर पहला का A1 अपन A2 इज इक्वल टू 1 अपन, क्या बात समझ में आया, क्या बात समझ में आया? तो मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें और आप भी नोट कर लीजिएगा। ठीक, नोट कीजिए। अच्छा ठीक, नोट कर लीजिएगा देखकर, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं, इसका सेकंड पॉइंट समझिए। सेकंड क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द वायर, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द वायर। तो सुनिएगा, ये बताइए A1 अपान A2 इज इक्वल टू, पहला का आंसर क्या आया था 1 अपान 4, बोलिए। अच्छा, दोनों वायर का लेंथ क्या था बताइए, सेम था ना, लेकिन एरिया सेम, इसका एरिया A1 और इसका एरिया, इसका रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू R 4R, ठीक है। ये क्या था R2 इज इक्वल टू R। ठीक, फाइंड क्या करना है, R1 अपान R2 फाइंड करना है। क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द वायर। कंसेप्ट समझ में आया, बोलिएगा। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, A1 इज इक्वल टू क्या होगा पाई R1 का, A2 इज इक्वल टू क्या होगा पाई R2 का, और ये फार्मूला किसका हो गया A1 अपान A2 का। तो A1 अपान A2 का वैल्यू क्या है, अब पाई से पाई क्या हो जाएगा, यानी आपको मिला R1 अपान R2 का होल, मिला कि नहीं मिला। तो R1 अपान R2 इज इक्वल टू रूट क्या हो गया 4 हो गया, रूट आपका क्या मिल गया 4, सॉरी 4 नहीं, ये मिस्टेक हो गया। R1 अपान R2 इज इक्वल टू 1 अपान 4 का क्या हो गया रूट, तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट, यानी R1 अपन क्या हो गया, तो R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 1:2 मिला ना। देखिए यहाँ पे आंसर है, समझ में आया कि नहीं। तो घर जाकर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैनल देखा जाए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन रहा ना, ये क्वेश्चन कौन सा रहा, थर्ड। तो समझिएगा क्या कह रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेंथ कितना दिया है वायर का 10 सेंटीमीटर, यानी 10 × 10⁻⁻2 मीटर। हमने सेंटीमीटर को मीटर में क्या किया, चेंज किया। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर देखिए वायर का रेजिस्टेंस कितना ओम दिया है 2 ओम। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। R इज इक्वल टू, इफ द वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ
तो जब स्ट्रेच किया गया तब उसका लेंथ कितना हो गया, डबल हो गया। तो देन फाइंड आउट न्यू रेजिस्टेंस, यानी क्या पूछ रहा है, आर डैश, क्या पूछ रहा है, आर। तो समझिए कंसेप्ट को समझिएगा थोड़ा सा, देखिए कंसेप्ट को समझिए। मान लीजिए एक वायर ये है, एक वायर है, क्या विजिबल है, विजिबल है, दिखाई दे रहा है। देखिए एक वायर है जिसका लेंथ क्या है, एल, रेजिस्टेंस क्या है, आर, रेजिस्टेंस क्या है, आई, इसकी वैल्यू कितना है, 2 ओम, आई एल की वैल्यू कितना है, 2 सेंटीमीटर, कितना है, 2 सेंटीमीटर। अच्छा, तो इसका एरिया पता नहीं है, एरिया पता नहीं है, तो ये हमने एरिया ले लिया। अब कह रहा है हाँ 10 सेंटीमीटर है। चलिए ये वायर को क्या कह रहा है, इनिशियली का क्या कर दे रहा है, डबल, इनिशियल क्या कर दिया। तो अब बताइए एरिया घट जाएगा ना, जब स्ट्रेच करेंगे वायर को तो एरिया क्या जाएगा, घट जाएगा। तो ए डैश, अब सुनिए दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है, दोनों सेम, तो क्या दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा कि नहीं होगा, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो जब दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा तो V1 इक्वल टू लिखेंगे A इंटू एल, और V2 इक्वल टू A डैश इंटू एल डैश, समझ बताया। तो अब हम क्या करेंगे, A अपन A डैश एल डैश अपन क्या लिखा, एल, आई एल डैश कितना है, आई एल कितना है, एल, एल से एल यानी 2 अपन या इज इक्वल टू 2, इतनी बात समझ में आया। अब देखिए इसका रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपन क्या लिखा, ए, इसका लिखेंगे R डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल डैश अपन ए डैश। तो हम क्या करें, इसको फर्स्ट मान लें, इसको क्या मान लें, सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो R डैश अपन R इज इक्वल टू शांत रहो, रो इंटू एल डैश अपन क्या आ जाएगा, ए डैश, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो इंटू एल अपन ए। अब यहाँ से देख सकते हैं ये एल, ये रो से रो क्या आ जाएगा, यानी आपको मिला एल डैश अपन एल इंटू ए अपन ए डैश। देखिए एल डैश अपन एल इज इक्वल टू 2 और ए अपन ए डैश इज इक्वल टू कितना, 2, तो 2 2 जा 4, तो आर डैश अपन क्या है, आर, इस आर की वैल्यू कितना है, 2 है, तो इसको यहाँ ले जाएंगे, यानी दैट इज आर डैश इज इक्वल टू 4 इंटू आर, और ये आर की वैल्यू कितना है, तो 4 2 जा, आया बात समझ में, ठीक। R डैश इज इक्वल टू A।